अच्छा, मुझे याद है आईफा हो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर न्यूयॉर्क में आईफा था आई गेस। और मैंने प्लेन में आई अगेन वॉच्ड उड़ता पंजाब एंड आफ्टर आई मेट यू इन द आफ्टर द पीसी आई मेट यू एंड आई सेड आई कांट टेल यू, मतलब मैं इतनी खुश थी कि ऐसी परफॉर्मेंस हमारे सिनेमा से निकल के आई है, ऐसी कोई स्क्रिप्ट हमारे हिंदी सिनेमा से निकल के आई है। मुगले आजम जो आज की तारीख की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, इंडिया की नहीं दुनिया की, वो जब रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी। लोगों को धीरे धीरे समझ में आया ये चीज़ क्या बनाई। जी, शोले के साथ भी कुछ ऐसे हुआ। शोले के साथ भी ये हुआ। प्यासा को टाइम मैगजीन ने टॉप 100 फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम बताया है, लेकिन जब वो फिल्म आई थी ना तो गुरुदत्त को एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर वो क्लेम मिला, ना उस फिल्म की स्क्रिप्ट को या उसकी कहानी को। आप ही वो हैं जिसने हैदर में काम किया, आप ही वो हैं जो उड़ता पंजाब में थे, आप ही वो हैं जो ढेरों और फिल्मों में थे। लेकिन एक फिल्म के इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाने से सडनली एक लोगों का नज़रिया, आई मीन लोगों के कहने बात करने का एक कॉन्वर्सेशन का एक वो टेक्सचर बदल जाता है। व्हाई? What has got the box office of a film got to do with an actor's worth? It shouldn't be. पैसा पैसा करती है तू पैसे से तू करती है नहीं, but that is the nature It's of unfortunate. no, but it's the nature of every business, and I think we should get over it. The fact is कि at the end of the day everybody wants to be successful. This is a very unpredictable profession. Nobody knows what's right and wrong. तो कहीं ना कहीं जो भी successful है लोग उसको chase करते हैं. That's the nature of the business. So I make don't peace hold with that it. against anybody. And that's when you're a professional, you have to learn to put your emotions on the side and understand the kind of fraternity and the space that you work in, and you have to understand the rules of the game and play the game. Yeah, it's okay. I remember, शायद एक टाइम था आपके करियर में where for a couple of months or years you took a break and you waited for the right script to come along. बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना एक बॉम्बे जैसे शहर में, इंडस्ट्री जैसी एक दुनिया में, बट इट हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड्स ऑल्सो। वो जो टाइम था जब आप यू पुट योर फुट डाउन, नो आई वांट टू बी रिकग्नाइज्ड एज दिस काइंड ऑफ एन एक्टर, आई वुड पे द प्राइस टू बी रिकग्नाइज्ड एज दिस काइंड ऑफ एन एक्टर। व्हाट वाज द फीलिंग इन दैट टाइम एंड व्हाट वर द रिवॉर्ड्स व्हेन दे केम थ्रू? ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे पास काम नहीं है, एंड आई एम वंडरिंग कि क्या हो रहा है, काम मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए क्या है, देर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन सच सिचुएशंस, क्योंकि क्या आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है यू डोंट नो। यू नो देयर समथिंग कॉल्ड अ लीप ऑफ फेथ। नाउ अ लीप ऑफ फेथ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ कैलकुलेटेड लीप, कि अगर आप 5 फुट जंप कर सकते हैं, आपने लाइफ में किया है, तो आपके सामने 5 फीट है तो आप कैलकुलेट करते हैं हाँ मैं 5 फुट जंप कर सकता हूँ। लेकिन जब आपके सामने 10 फीट है और आपने ज़िंदगी में कभी 5 फुट से आगे जंप नहीं किया है, and you take that leap out of faith because there's something inside you that tells you that this is the right thing to do. That's a leap of faith. You know, and there will always be moments in your life where you will have to make that decision. You will have to sometimes make an impractical decision. Sometimes you'll have to make a decision which everybody will be telling you not to make. The only reason you are considering that extremely impractical decision is something deep inside you is telling you to do it. Otherwise, why would you even consider it? And knowing that it is something which is possibly very dangerous or risky or impractical, you still want to do it. And if you recognize the fact that there is something very strong inside you which is telling you कि सब ना बोल रहे हैं लेकिन मुझे ये करना है, it'll always be the right thing. It'll always be the right thing. Because nobody, there are so many films. Everybody told me not to do Kabir Singh also. People told me not to do Urta Punjab. People told me not to do Haider. People told me not to, no, Kamine. No, people told me you can't do Kamine, तू कर नहीं पाएगा। अच्छा। So, नहीं, because मैं लगता ही नहीं था वैसा। मैं people were used to seeing me in a very different, you know, sweet, cute, है कितना sweet है, and then I needed to be Kamina. So you know, but you know that's how you become a man. You know that's how you learn to take responsibility for your own decisions. That's how you learn to connect with yourself, because nobody else has to live your life for you, and nobody else is you. Nobody else has been through everything that you've been through. So you have to back yourself. If you do not back yourself, don't expect to be successful. You have to back yourself. Sometimes it has to be all alone. You know, it has to be. करेक्ट। शायद यू आर नोन टू बी अ पर्सन हु डजंट हैव अ गॉडफादर, लेकिन कोई मेंटोर, कोई गाइड तो होगा। I have a God and I have a father,
So I have those two things, maybe not together, and I think they are much stronger than having a godfather. I don't believe in that kind of life. I have been independent since I was actually 16. My parents got separated. My mom was on her own, and we had a very hand to mouth kind of life. And I saw her work very hard to help us survive. And I felt the need at a very early age to start contributing, participating, or at least being able to take care of myself and not put that baggage on her. And so, from a very young age, I've learned to stand up and find ways of being independent. And I don't want to look at somebody and say, "यार please ये काम करा दो," या "यार please मेरे को support दे दो," या "हाँ आप जहाँ बोलें जब बोलें मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा." मेरे से ये सब होता नहीं है. I'll do it myself. I'll work harder. Because I think when you really work for something and when you know that you've done it on your own merit, the kind of satisfaction that you feel, the kind of confidence that it gives you, the kind of experience that you gain from it, I don't think you can gain that or you'll ever become a certain type of person if you're depending on support from around you. And so I never feel that is it might be the faster route, but it's not the better route. I don't think it is. Okay. अभी पिछले 2 हफ्ते में I was in conversation with Hrithik and I was in conversation with Tyga. Both have fathers जो इंडस्ट्री में रहे हैं. ऋतिक के फादर एक बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं और टाइगर श्रॉफ के फादर मिस्टर जैकी श्रॉफ रहे हैं. मैंने उनसे एक सवाल पूछा. सब जानना चाहते हैं कि आपने अपने पापा से क्या सीखा. ये बताइए आपने अपने फादर से क्या नहीं सीखा. मैंने अपने फादर से क्या नहीं सीखा? वो बहुत सोचते हैं, मैं बहुत सोचता हूँ. So, क्या नहीं सीखा. आई थिंक डैड वॉज अ प्योरिस्ट. वो बहुत ज़्यादा प्योर हैं अपनी अप्रोच में. तो आई थिंक आई लर्न दैट उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहिए. यू हैव टू बैलेंस अ लिटिल बिट ऑफ प्योरिटी विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकलिटी. सो आई थिंक आई हैड अ स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स वर्क than him. That's why probably his filmography is so much superior to mine. I've got a lot of forgettable films. But sometimes you have to do films to do films. If there is nothing better, then you have to do something. To keep working is very important. So I went through a phase in my career where I was doing films because I honestly didn't have anything better to do. And so I just had to work. I can't sit at home. But my father had the courage to sometimes sit at home. आपने बोला 5-6 महीने. He had the courage to sit at home for a couple of years. And I think that's very difficult to do. But I also think that's probably pushing it a bit too far. So I think being a little more pragmatic. My dad was very, very pure in his approach.